हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं आपके साथ श्रेया पांडे। लेकर आई हूं आपके लिए एक स्पेशल प्रोग्राम जिसमें हम बात करते हैं आपके फेवरेट सीरियल्स के अपकमिंग ट्विस्ट के बारे में। आज हम बात करने वाले हैं स्टार प्लस पर टेलीकास्ट हो रहे सीरियल अनुपमा के अपकमिंग बिग ट्विस्ट के बारे में, जो कि होने वाला है काफी खास, क्योंकि आने वाले एपिसोड में आप देखने वाले हैं वनराज का एक ऐसा बड़ा फैसला जो बदल देगा वनराज के साथ साथ काव्या और अनुपमा की जिंदगी भी। जहां अब तक आपने देखा है कि कहानी में अनुपमा और वनराज लेने वाले हैं डिवोर्स, जिसके लिए काव्या ने काफी पापड़ बेले थे और लगातार वनराज के कान में अनुपमा के खिलाफ बातें डालती नजर आई थी। लेकिन अब शायद ये सारा प्लानिंग, ये सारा खेल, ये सारा मेहनत होने वाला है बेकार, क्योंकि जल्द ही वनराज एक बड़ा फैसला लेने वाला है और वो फैसला होगा कि अब वो वापस से अपनी जिंदगी नॉर्मल चाहता है। और नॉर्मल कहने का मतलब ये हुआ कि अब वो अपनी जिंदगी में इतने सारे तमाशों के बाद थक चुका है और उसे चाहिए वापस से अपना शाह परिवार और अपनी बीवी यानी कि अनुपमा। ये जानने के बाद आप भी हो गए होंगे हैरान, लेकिन यही वजह होगी कि 6 महीने का ये समय कटने से पहले ही वनराज इस बात को तय कर देगा कि उसे अपनी जिंदगी काव्या के साथ नहीं बल्कि अपने पूरे परिवार, साथ ही साथ अपनी बीवी यानी कि अनुपमा के साथ बिताना है। ऐसे में काव्या के ऊपर तो टूट जाएगी मुसीबतों का पहाड़, और वहीं पर कहीं ना कहीं ये बड़ा फैसला अनुपमा को भी हिला कर रख देगा, क्योंकि काफी मुश्किलों से अब अनुपमा अपनी नई पहचान के साथ आ रही है शो में, और वहीं पर इसका ये फैसला हो सकता है अनुपमा के लिए बहुत बड़ा मुसीबत का न्योता। आगे कुछ होगा खास, जानिए हमारे स्पेशल रिपोर्ट में। स्टार प्लस पर टेलीकास्ट हो रहे सीरियल अनुपमा के आने वाले एपिसोड में आप देखने वाले हैं वनराज का एक बड़ा फैसला, जिसे जानकर आप भी रह जाएंगे हैरान। जहां एक तरफ वनराज ने अपने 8 साल के रिश्तों को सामने ले आया था अनुपमा के, और अनुपमा से ये कह दिया था कि वो अपनी सारी जिंदगी काव्या के साथ बिताना चाहता है। वहीं अब आने वाला है एक कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट, जहां पर अपने ही बात से पलटते नजर आएंगे वनराज शाह। आपको बता दें कि आने वाले कहानी में वनराज लेगा एक बड़ा फैसला और कहेगा काव्या से कि अब वो वापस से अपने परिवार और अपनी बीवी के पास जाना चाहता है, जिसे सुनकर काव्या भी रह जाएगी हैरान। जहां एक तरफ काव्या ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी वनराज और अनुपमा को दूर करने के लिए, वहीं दूसरी ही तरफ अब जब आ रहा है वनराज का बर्थडे, ऐसे में वनराज अपने परिवार को काफी मिस करता नजर आएगा। साथ ही साथ जब काव्या वनराज से कहेगी कि वो पाखी को घर वापस भेज दे, तो ऐसे में वनराज को इस बात का होगा एहसास कि शायद पाखी या फिर किसी और को भी काव्या पसंद नहीं करती और वो सिर्फ और सिर्फ वनराज से ही अपना रिश्ता रखना चाहती है। और ऐसे में उसे ये भी समझ में आ जाएगा कि किस तरह काव्या की वजह से वो हो चुका है अपने माँ बाप, अपनी बीवी, यहाँ तक कि अपने बच्चों से भी दूर। जहाँ कहानी में आपने देखा था कि डिवोर्स के समय वो सिग्नेचर करने से पहले इस बात को एहसास करता है कि उसने अनुपमा को कितना दुख पहुंचाया है, वहीं आपको वनराज नजर आए थे अनुपमा से माफी मांगते हुए। साथ ही साथ वनराज ने अनुपमा को ये भी कह दिया था कि जब तक तुम मेरी जिंदगी में थी मेरे पास सब कुछ था, अब तुम नहीं तो मेरी जिंदगी में कुछ भी नहीं।
इन सब बातों को सुनकर उस वक्त तो अनुपमा नहीं पिघली थी और जैसे कि कहानी में आप देख ही रहे होंगे कि लगातार अनुपमा एक नए अवतार में नजर आती जा रही हैं। कभी अपने फैसले से, कभी किसी और के कहने पर अपने फैसले लेने वाली अनुपमा अब अपने लिए गए फैसलों पर अफसोस नहीं मनाती नजर आ रही, बल्कि उस पर अड़ी नजर आ रही है। साथ ही साथ हर मुसीबत का सामना अनुपमा काफी बखूबी से करती आ रही है। ऐसे में वनराज को भी समझ में आ चुका है कि अनुपमा अब काफी हद तक बदल चुकी है और उसे वनराज की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। अब ऐसे में वनराज अपना ये फैसला जब सबके सामने रखेगा तो जहां एक तरफ शाह परिवार खुश होता नजर आएगा, वहीं दूसरी ही तरफ काव्या के ऊपर टूट पड़ेगा मुसीबतों का पहाड़। क्योंकि जहां अनिरुद्ध के भी समझाने पर काव्या को ऐसा लग रहा था कि शायद वनराज उससे सचमुच शादी कर लेगा, वहीं दूसरी ही तरफ अब वनराज का ये फैसला हिला देगा काव्या को और वहीं पर बढ़ जाएगी अनुपमा की भी मुश्किलें। क्योंकि हमने देखा ही है कि काफी सारे पैनिक अटैक और बड़ी मुसीबतों से जूझती आ रही अनुपमा अब काफी हद तक स्ट्रॉन्ग हो चुकी है। ऐसे में जब वापस आ जाएगा अनुपमा की जिंदगी में वनराज, तो फिर क्या करेगी अनुपमा? क्या मना कर देगी अनुपमा इस डिवोर्स से, या फिर अपने फैसले पर यूं ही अड़ी नजर आएंगी? क्या कुछ होगा शो में, ये देखना होगा। काफी इंटरेस्टिंग कि आखिर वनराज का ये फैसला काव्या और अनुपमा की जिंदगी में क्या बड़ा बदलाव लाएगा, या फिर शायद काव्या फिर से बनाएगी कोई नया प्लान। क्या कुछ होगा ये देखना होगा। काफी इंटरेस्टिंग। तो देखा आपने कि वहीं एक तरफ जहां वनराज ऐसा सोच रहा है कि शायद अनुपमा वापस से अपनी जिंदगी में उसको वही जगह दे सकती है जो शायद उसने अब खो दिया है, और वहीं दूसरी ही तरफ जहां काव्या लगातार कोशिश में थी कि जल्द से जल्द वनराज और अनुपमा के बीच में हो जाए डिवोर्स, ताकि वनराज से शादी करके और वनराज को उसकी पूरी परिवार से दूर करके काव्या एक नई जिंदगी की शुरुआत करे। पर शायद ये फैसला ले लेगा बहुत बड़ा रूप, क्योंकि काव्या और वनराज के तो बीच में बढ़ेंगी ही दूरियां। वहीं दूसरी ही तरफ शायद ये बात अनुपमा को भी नहीं आएगी पसंद, क्योंकि अनुपमा अपनी जिंदगी में अब वनराज को कोई भी जगह नहीं देना चाहती। जहां अनुपमा पहले ही वनराज को ऐसा कह चुकी है कि उसके दिल में पहले वनराज के लिए प्यार था और फिर गुस्सा और अब कुछ भी नहीं। इससे साफ पता चलता है कि कहीं ना कहीं अब अनुपमा पूरी तरह से वनराज को अपनी जिंदगी से निकाल चुकी है। ऐसे में अब वनराज का ये फैसला क्या करेगा आगे और कैसे बदलेगी पूरी कहानी, ये देखना काफी खास होगा। क्या फिर इस फैसले को जानने के बाद लीला अनुपमा से कहेगी कि वो भी इस डिवोर्स को रोक दे, या फिर होगा कहानी में और ही कुछ खास? जानिएगा हमारे साथ, जिसकी अपडेट हम लगातार आप तक यूं ही पहुंचाते रहेंगे। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।